Hello friends, today we are going to start the very basic concept but the most important concept in the field of physics. या यूँ कह लीजिए कि अगर ये आपको नहीं आता है तो चीज़ें आपके लिए कठिन हो जाएंगी। या कोई पैरामीटर नहीं है, या कोई क्वांटिटी नहीं है, या कोई अपने आप में ब्रांच नहीं है, या सिर्फ एक है रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन ऐसी क्वांटिटीज़ का जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। तो आपके पास तुरंत ही अगर आप थोड़ा बहुत भी जानकारी करेंगे तो आपके दिमाग में तुरंत ही एक चीज़ स्ट्रक करेगा कि ऐसी तो क्वांटिटी हम जानते हैं। और ऐसे हम उसी क्वांटिटी की बात करें जो कि आपका है वेक्टर क्वांटिटी। सो इसका इम्पोर्टेंस आप यूँ समझ लीजिए कि अगर ये नहीं, ऑलमोस्ट एवरी चैप्टर में इसका यूज आता है। क्यों आता है? टू रिप्रेजेंट द क्वांटिटी। अब अगर आपको वेक्टर की बेसिक्स ही नहीं आएंगी तो उन चीज़ों की मदद से आप कैसे किसी को रिप्रेजेंट करते वो नहीं आएगा, और अगर वो नहीं आएगा तो फिर हायर कॉन्सेप्ट आपको समझने में काफ़ी तकलीफें होगी। सो अब आपके दिमाग में उठ रहा होगा कि ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बेसिकली क्या मतलब क्या है इनका। एक है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। सो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यू किसी भी चीज़ का, वो मैग्नीट्यूड का। और डायरेक्शन का मतलब अगर किसी स्पेसिफाइड कर देते हैं कि इस तरफ लग रहा। सपोज लेट्स से एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई एक कार है जो कि 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से मूव कर रहा है। हमने कहा कि कोई एक कार है जो कि 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से मूव कर रहा है, 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। रिप्लेस द वेलोसिटी, लीव इट। 5 मीटर पर सेकंड से कोई कार अगर मूव कर रहा है तो सिंपली हम क्या सोचें? हम ये सोचें कि कोई एक कार है जो कि 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, बट किधर चल रहा है, किस डायरेक्शन में चल रहा है। जब तक हमको डायरेक्शन की बात नहीं बताते कि किस डायरेक्शन में चल रहा है, पॉजिटिव एक्स में चल रहा है कि नेगेटिव एक्स में चल रहा है, पॉजिटिव वाई में चल रहा है कि नेगेटिव वाई में चल रहा है, तब तक ऐसी क्वांटिटी सिर्फ और सिर्फ स्केलर्स है। लेकिन जैसे ही हमने ये स्पेसिफाइड कर दिया कि 5 मीटर पर सेकंड आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस में चल रहा है, वैसे ही यह क्वांटिटी क्या हो गई, पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव एक्स एक्सिस कोई भी मतलब कोई अगर एक डायरेक्शन स्पेसिफाइड कर दे रहा है कि यह इस डायरेक्शन में चल रहा है विद दिस मैग्नीट्यूड, तो ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। आई थिंक अब इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। मतलब अगर स्केलर है, स्केलर के एनालॉगी वेक्टर आता है। मतलब क्वांटिटीज वेरी कर सकती है, लेकिन जो मेन कॉन्सेप्ट है वेक्टर का, वेक्टर में बेसिकली डायरेक्शन एडअप हो जाता है और स्केलर में डायरेक्शन जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। सो लेट्स टॉक वेक्टर का नोटेशन का इस प्रकार से हम करते हैं। नोटेशन मान लीजिए अब आपको तो पढ़ना है, तो इसके लिए वेक्टर के नोटेशन कोई एक मान लीजिए वेक्टर, मान लीजिए आप कह रहे हैं कि वेक्टर ए है, तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए के ऊपर एरो लगा करके, और कुछ इसको रिप्रेजेंट करते हैं बोल्ड लेटर में। अब ये बोल्ड लेटर किस प्रकार से लिखा जाता है जो मस्ट बी फेमिलियर, लेकिन आप उसको प्रैक्टिकली लिखना संभव नहीं। टाइपिंग प्रोसेस के लिए इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब प्रिंटिंग में जैसा किताबों में आपको छापना अपना हो तो आप इस लेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, बोल्ड लेटर। लेकिन जनरली हम क्या वह क्वांटिटी और उसके ऊपर एक एरो पॉइंट आउट करते हैं। अब बात करते हैं वेक्टर के टाइप्स के बारे में। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर, सबसे पहला जो वेक्टर आता है वो आता है नल वेक्टर। अब वेक्टर का नल होने का मतलब क्या है कि ये इसका रिप्रेजेंटेशन है 0 और ये वेक्टर।
अब नल वेक्टर बेसिकली है क्या? नल वेक्टर ऐसा है कि जो इसका और वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है उसको हम मॉड ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अब नल वेक्टर का आने का मतलब है कि मॉड ए किसी भी डायरेक्शन में हमारा जीरो, इन द गिवन डायरेक्शन हमारा मॉड क्या हो उस वेक्टर का जीरो, तो ऐसे को हम बोलते हैं नल वेक्टर। अब आप सोचते होंगे कि वेक्टर है तो उसकी दोनों क्वांटिटी जीरो हो सकती है, या तो डायरेक्शन जीरो हो जाए या फिर मैग्नीट्यूड जीरो हो जाए। तो डायरेक्शन जीरो हो जाए ऐसा कोई फिजिकल पैरामीटर तो हमारे पास आने कि आप कह रहे हैं डायरेक्शन ही जीरो हो जाए। डायरेक्शन जीरो होने का सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट बैठता है हमारे दिमाग में कि वह बॉडी स्टेशनरी, और जब बॉडी स्टेशनरी है, वह किसी डायरेक्शन में मूव ही नहीं कर रहा है, तो फिर हमारे पास बात ही करने को क्या बचता है? वेक्टर और स्केलर का कॉन्सेप्ट तो तब आएगा ना जब बॉडी कहीं मूव कर रहा हो, या बॉडी के पास कुछ मैग्नीट्यूड हो, बॉडी किसी स्पेसिफाइड डायरेक्शन में मोशन कर रहा हो, या अपने पोजीशन को चेंज कर रहा हो, तब वेक्टर की बात आएगी ना। अब बॉडी एक स्टेशनरी रखा हुआ आप कह रहे हो कि ये वेक्टर क्वांटिटी नल वेक्टर, तो दैट कुड नॉट बी पॉसिबल, प्रैक्टिकली तो नहीं संभव। अब हमारा पहला वेक्टर नल वेक्टर था, दूसरे वेक्टर की बात करते हैं। दूसरा वेक्टर हमारा है यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर सिंपली मान लिया कोई एक वेक्टर है जिसका मॉड आपका क्या है 1। यूनिट वेक्टर की खास बात क्या है? डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, डिपेंड, डायरेक्शन आपके ऊपर नहीं डिपेंड, मतलब डायरेक्शन हम बॉडी की प्रॉपर्टी है, किधर जाना चाहता है वह किधर जा रहा। अब मॉड ए इक्वल टू 1 है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? मान लीजिए कोई एक क्वांटिटी है ए, इसको यूनिट वेक्टर, तो उसको हम ए करते हैं और स्मॉल कैप लगा देते हैं। अब बेसिकली ये है क्या, और किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने को क्या क्या जरूरी है? एक मॉड चाहिए, उसका कितना मैग्नीट्यूड है और उसका डायरेक्शन कितना। तो जो वेक्टर का डायरेक्शन है वह आपका यूनिट वेक्टर बताता है। यूनिट वेक्टर क्या बताता है? यूनिट वेक्टर स्पेसिफाइड द डायरेक्शन, स्पेसिफाइड द डायरेक्शन ऑफ क्वांटिटी, किस डायरेक्शन में वह है वह आपको यूनिट वेक्टर बता देता है। अब सिंपली अगर मान लीजिए कोई आपको वेक्टर क्वांटिटी है एक्स है प्लस आई वाई है, एक्स आई कैप है और प्लस वाई जे कैप, तो अब अगर इसका मॉड है तो आपको सिंपली पता होगा कि मॉड इसका कितना होता है। मॉड होता है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसका डायरेक्शन कितना होगा? डायरेक्शन की बात भी कर लेते हैं। अब अगर उसी वेक्टर का, जो आपका वेक्टर क्या था, वेक्टर आपका था एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, तो अगर हम इसको डायग्राम में समझने की कोशिश, तो ये क्या कहा, ये x है, ये y है, और i और j क्या है? i और j आपके यूनिट वेक्टर्स अलॉन्ग द x एक्सिस एंड y एक्सिस। एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप या समथिंग इस प्रकार का वेक्टर होगा। ये मान लीजिए वेक्टर ए हुआ, ये आपका आई कैप है, ये आपका जे कैप। अब इसका डायरेक्शन कितना होगा? डायरेक्शन ये आपका थीटा, डायरेक्शन हमेशा आपका पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस से लिया जाता, तो जो tan थीटा होगा वह वाई बाई एक्स होगा। कैसे होगा ये भी देख लीजिए, ये देखिए, ये x में कितना चल रहा है, x एक पॉजिटिव y में कितना है, x चल रहा है, और y में, अब आपको अगर ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी बहुत भी आते हुए तो tan थीटा बराबर वाई बाई एक्स होगा। तो हमको मैग्नीट्यूड पता चल गया, डायरेक्शन पता चल गया किसी वेक्टर का। इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं n डायमेंशन, मतलब अगर ये तो 3 डायमेंशनल फिगर है, i है, y है, j है, i है, j है और k, ये सब यूनिट वेक्टर लॉन्ग एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस। अब तीसरे वेक्टर की बात करते हैं। तीसरा वेक्टर आपका क्या है? पैरेलल वेक्टर, नाम से पता चल रहा, ऐसे दो वेक्टर जिनका डायरेक्शन क्या हो, सेम हो। तो मॉड की बात नहीं कर रहा, सिर्फ अगर डायरेक्शन की बात अगर हम करें तो ऐसे वेक्टर्स क्या है? पैरेलल वेक्टर्स। ए पैरेलल टू बी के लिए क्या जरूरी है? आपको डायरेक्शन उनका सेम होना चाहिए, और इसी के करस्पॉन्डिंगली आपका आ जाता है अनलाइक वेक्टर। अब अनलाइक वेक्टर की सबसे खास बात यह है कि ये किसका एनालॉगी है? ये लाइक वेक्टर का एनालॉगी।
अनलाइक वेक्टर, मान लीजिए कोई दो वेक्टर्स है जिनका डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में है तो उनको बोलते हैं अनलाइक वेक्टर। अब पांचवा और सबसे खास बात है, किसी भी दो वेक्टर को हम इक्वल वेक्टर कब बोलेंगे, मतलब कब बोलेंगे कि ये दोनों वेक्टर्स आपस में इक्वल है। तो इक्वल वेक्टर तभी होता है जब उन दोनों का मैग्नीट्यूड और जो उसका उनके जो डायरेक्शंस होते हैं वह क्या हो, सेम हो। तो ऐसे वेक्टर्स को हम बोलते हैं कि वो दोनों इक्वल वेक्टर्स हैं। कोलिनियर वेक्टर्स, कोइनिशियल वेक्टर्स, समथिंग लाइक दैट। अब वेक्टर से याद आपको धीरे धीरे आ रहा होगा कि अभी हमने अगर 2 डायमेंशन वेक्टर की बात करें तो वेक्टर को अगर हम इमेजिनरी नंबर से कंक्लूड करें, मतलब एनालॉजी बता रहे हैं कि मैथमेटिक्स में आपका क्या वेक्टर है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, और सिमिलरली आपका इमेजिनरी एक्स प्लस आई वाई। इसमें आप क्या करते हैं, एनालॉजी देखिए, दोनों में कोई समानता तो होगी। अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि आप वेक्टर्स में क्या वेक्टर की कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर। पहला है, किसी भी वेक्टर को हम मान लिए किसी वेक्टर को अगर हम स्केलर क्वांटिटी, कोई एक अगर स्केलर क्वांटिटी ए है और वेक्टर क्वांटिटी ए है से मल्टीप्लाई करते हैं तो वह क्या प्रभाव डालता है। ये देख, मान लीजिए ये वेक्टर था हमारे पास, ये वेक्टर ए था, इसका डायरेक्शन इतना था, मैग्नीट्यूड इतना था। अब अगर हमने किसी स्केलर से इसको मल्टीप्लाई करा तो इसके डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सिर्फ और सिर्फ फर्क किसमें पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वह आपका ए टाइम्स मॉड ए हो जाएगा। मैग्नीट्यूड सिर्फ चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दूसरा वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन वो अलग बात। वेक्टर्स कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज, एक ही प्रॉपर्टीज आपके लिए यूजफुल कि स्केलर से मल्टीप्लाई अगर करें किसी वेक्टर को तो उसके क्या फ़र्क पड़ेगा। अब दूसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपको अगर लग रहा है कि आप वेक्टर को डायरेक्टली ऐड कर लेंगे तो संभव नहीं है ना, मतलब वेक्टर एक ऑर्डिनरी नंबर तो है नहीं। अब हम बात करते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स की। तो सिंपली जो वेक्टर होते हैं, मान लिया कोई एक वेक्टर मान लिया आपके पास था क्या, आप इमेजिनरी नंबर को कैसे ऐड करते थे। मान लिया कोई वेक्टर आपका 3i कैप है प्लस 4j कैप है, ठीक, और दूसरा वेक्टर आपका है 4i कैप प्लस 3j कैप। तो अब इसको आपको ऐड करना, अगर कोई आपसे पूछा है कि a प्लस बी कितना होगा तो आप क्या करेंगे, i को i के साथ जोड़ दिए, j को j के साथ जोड़ दिए, तो दैट विल बी द 7i कैप प्लस 7j कैप। यही होगा ना, यही तो आपने इमेजिनरी में सीखा था, इमेजिनरी नंबर में कि आपने रियल कोफिशिएंट को रियल के साथ जोड़ते हैं और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ जोड़ते। लेकिन मान लीजिए आप सिंबल्स के फॉर्म में है, अभी तो वह क्वांटिटी दी हुई थी तो आप बहुत आसानी से उसको ऐड कर लिए। अभी तो मान लीजिए आपके पास रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि हमने शुरू में ही कहा था कि वेक्टर कुछ है नहीं बल्कि रिप्रेजेंटेशन है, किसका, क्वांटिटीज का। एंटी पैरेलल शिफ्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता। क्या होगा आपका, अगर कोई सीधा चल रहा तो आप उसको उल्टा करके चलाएंगे तो तकलीफ तो आ ही जाएगी। तो पैरेलल को वेक्टर को जब भी आप किसी क्वांटिटी से ऐड अप करिए या सम करिए तो उसको पैरेलल शिफ्ट करिएगा, नहीं तो तकलीफ तो बढ़ जाएगी। फिर आप कहेंगे कि गलत पढ़ाया गया, तो वो आपको खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए होता है कि गलत पढ़ाया गया, बल्कि आपने गलत समझा ही था, तो उसमें हम क्या कर सकते। सो लीव इट। मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी ए है, दूसरा वेक्टर क्वांटिटी बी है, हमको उसका रिजल्टेंट निकाल। तो हमने क्या कहा, हम ये कह रहे हैं कि हम अगर वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर दे रहे हैं, मान लीजिए ये भी बी होगा और ये भी क्या होगा, ये भी ए होगा,
रिजल्टेंट हमारा क्या, रिजल्टेंट हमको यही निकालना है ना, रिजल्टेंट हमको यही निकालना, ए प्लस बी यही निकालना। कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन मैटर करा। मान लिए ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है और ये आपका डी है। तो अब अगर यहाँ से इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और डी से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ई पे। तो अब अगर हम इन ट्रायंगल ये देखते हैं, कौन सा ट्रायंगल है भाई, ए डी और ई। ए डी ई अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो हम आपको दिखाते हैं, ये है, ये है और ये है। अब ये हमको पता है ए प्लस बी है, ये हमको नहीं पता है कि ये कितना है, ये हमको नहीं पता, लेकिन ये पता है, ये हमको बी है, ये हमारा ए है। और बी आपको ये भी बताया गया है कि पॉजिटिव रेक्टेंगल से थीटा एंगल बना रहा है, तो ये थीटा एंगल। अब हमको ये निकालना है और ये निकालना है। अगर ये दोनों निकालेंगे तो इस ट्रायंगल में हम क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं कि नहीं। देखिए ये ए है, ये डी है, ये ई है और ये डी है। तो सिंपली अगर उस ट्रायंगल को देखें तो हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास ये बचा है ए डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए ई स्क्वायर और प्लस ए डी स्क्वायर, यही बचा है। अब ए डी ए बी और ए ई क्या होगा, ए ई हमारा ए बी प्लस ए ई जो होगा हमारा क्या होगा, ए बी होगा और प्लस बी होगा, कोई दिक्कत नहीं है, और प्लस ए डी होगा। अब हमारे पास सारे क्वांटिटीज ऑलमोस्ट अवेलेबल है, लेकिन उसको देखने का ढंग होना चाहिए कि अवेलेबल है कि नहीं है। तो लेट मी रिकॉल दैट फिगर अगेन। ये हमारा ए डी था, ये हमारा बी था और ये हमारा ये डी था, ठीक। ये ए था, ये हमारा बी था और ये ई था। ये 90 डिग्री है, ये आपका बी है, ये आपका ए है और ये एंगल आपका थीटा। सो अब बताइए, अब हमारा ए डी स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए डी स्क्वायर हमारा हो गया आपका कितना, ए स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, यही है ना, ए में कोई दिक्कत तो है नहीं। अब पहले हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो ए कैसे होगा, ए ये कितना होगा, ये इतना पोर्शन, ये अगर बी है तो ये बी कॉस थीटा होगा और ए ही आपका कितना हो जाएगा, ए ही आपका हो जाएगा ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। और ई डी को सॉल्व करोगे तो बेसिकली आ जाएगा बी साइन थीटा, और सम ट्रिग्नोमेट्रिक है, छोटी सी है, आप कोशिश करेंगे तो आ जाएगा बी साइन थीटा को। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास बचता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये हमारा ए डी था, ए डी मतलब इसका मॉड था, तो मॉड ऑफ ए डी स्क्वायर, ए डी बेसिकली है क्या, वेक्टर है, या फिर यो कहो तो मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कितना हो गया आपका, हो गया अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। लेट मी रिकॉल, आपके पास था क्या और आप पहुँचे कहाँ। हमारे पास था कि एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, ठीक, ये हमारे पास था। तो हमारे पास मॉड ऑफ ए प्लस बी आ गया है, नोन हो गया। अब लेकिन हमको दूसरा चीज़ क्या करना, दूसरा चीज़ हमको उसका डायरेक्शन निकालना। अब मान लीजिए हमारे पास ये था, ये हमारे पास मान लीजिए अल्फा एंगल बना रहा है, तो जो tan अल्फा होगा, फिगर का फिगर, ये हमारे पास ट्रायंगल था, ये आपका अल्फा एंगल बना रहा और बी आपका थीटा एंगल बना रहा, ये बी है, ये ए है, तो tan अल्फा निकालना है। तो tan अल्फा इस पूरे एंगल का एंगल है, तो tan अल्फा बराबर ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा।
तो tan अल्फा इज इक्वल्स टू हो गया आपका कितना, b साइन थीटा और अपॉन कितना, a प्लस b कॉस थीटा। अब हमको डायरेक्शन भी पता है और मैग्नीट्यूड भी पता है, तो हमने रिजल्ट निकाल लिया। कोई आसान, कोई कठिन काम था नहीं ना। तो सिंपली ये जो आपका जो पोर्शन निकल के आया है, जिसकी बदौलत हमने एडिशनल लॉसेस, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की बात की, उसको बोलते हैं हम बहुत ही खास बात क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। और ये ऑर्डिनरी कोई ऐसा वैसा लॉ नहीं है कि आपके पास 2 वेक्टर दिया हुआ है और 2 वेक्टर दिया हुआ तो आप इसको लिख देंगे 4, ये गलत है। हाँ, अगर स्केलर में 2 + 2 = 4 लिखा हुआ तो ये सही है, लेकिन वेक्टर में अगर 2 + 2 लिखा हुआ और आप इसको 4 लिख रहे हैं तो फिर आपके कहीं कॉन्सेप्ट में अगर यू आर डूइंग द मिस्टीरियस एक्टिविटी, वो कोई मैटर नहीं करता। अब लेट्स शेयर एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल है हमारे पास। अब एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल का रहा है कि 2 vectors having equal magnitude, A makes an angle theta with each other. Find the magnitude and direction of the resultant. तो आपके पास दिया क्या हुआ है, ये देखिए, आपके पास 2 वेक्टर दिया हुआ जिनके बीच का एंगल है थीटा। सो बेसिकली अगर आप सॉल्यूशन की बात करो तो आपके पास दिया हुआ है कोई 2 वेक्टर है, एक दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, कोई 2 वेक्टर है, उनके बीच का जो एंगल है वह है थीटा। तो एक बात होता है कि अगर उनके रिजल्टेंट की बात करते हो, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जो होगा वह कितना होगा, वह हो जाएगा 2a² + 2a × cos थीटा, यही होगा ना। ये फार्मूला आप पढ़ के, अब इनमें से अगर √2a कॉमन ले ले तो ये कितना हो जाएगा, अगर इसी को बात करें 2a कॉमन ले ले तो ये हो जाएगा 1 + cos थीटा, और 1 + cos थीटा कितना हो गया, 2 cos² θ/2 हो गया। सम ट्रिग्नोमेट्री, नथिंग मोर। सो जो रिजल्टेंट आपके पास बन के आ रहा है वो आ रहा है 2a cos θ/2, 2a cos θ/2। अब डायरेक्शन की बात करते तो डायरेक्शन आपका क्या था, डायरेक्शन आपके पास फार्मूला था b sin θ / a + b cos θ, यही था ना, a + b cos θ। अब हमारे पास a और b दोनों सेम ही है, तो ये मान लीजिए a sin θ और अपॉन a + a cos θ, तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा sin θ अपॉन 1 + cos θ, ये 2 cos² θ/2 हो जाएगा। मतलब सब मिला करके आपका जो ये अल्फ़ा मान लीजिए, सब मिला करके अगर आप इसको रिजल्टेंटली सॉल्व करते हैं तो tan अल्फ़ा बराबर आ जाता है आपका tan θ/2, जहाँ से आप ये पता लगाते हैं कि अल्फ़ा बराबर θ/2। अब अगर ये देखें डायग्राम की हेल्प से, तो ये हमारे पास चेक आ रहा है, हमारे पास क्या वेक्टर था, हमारे पास ये था a एक वेक्टर, हमारे पास दूसरा वेक्टर भी था a, ये हमारे पास थीटा एंगल है। अब जो आपका रिजल्टेंट आ रहा है उन दोनों का, ये आ रहा है आपका θ/2 पे आ रहा, और मैग्नीट्यूड आपको पता। सो बेसिकली आपके जानना क्या है, आपको इनिशियल किसी भी वेक्टर, मान लीजिए कोई
सेम मैग्नीट्यूड के मान लिए वेक्टर है, वेक्टर ए है। अब इसको अगर ऐड करना तो क्या करिएगा, फार्मूला लगाइएगा? नहीं, सीधे पाइथागोरस लगाइए, खत्म। ये एंगल कितना होगा आप पता बता सकते हैं, ये 45 डिग्री होगा सिंपल, और ये कितना होगा a√2। तो कुछ कैलकुलेशंस इजी हो जाएंगे अगर आप चीज़ें प्रैक्टिस करेंगे। और अगले लेक्चर में अगर आप रहेंगे तो अगले लेक्चर में हम उन सब के शॉर्टकट्स मेथड आपको बता भी देंगे, जो चीज़ें आपको आसान हो जाएंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे चैनल से और देखते रहिए, वॉच इट एंड थैंक यू। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।